चलिए आइए इस 7 क्लास के बेच में आपको ये चल रहा है चैप्टर आपका 1 चल रहा है और प्रश्नावली ये 1.1 है जिसमें आपको ये कितना 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर का सवाल है। इससे पहले आपको 7 तक सवाल को कर रखे हैं। आप यूट्यूब पर जाएंगे सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आपको तमाम वीडियो मिलेगा और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। ये सवाल समझने का प्रयास करेंगे। ये सवाल क्या है? ये नंबर है, इस खटाल में नंबर है बाबू, और ये ए का मान कुछ भी दे देना, ये दिया हुआ है, इससे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद कहता है क्या कि ये दोनों का सॉल्यूशन कीजिए, ये दोनों का सॉल्यूशन कीजिए और इसमें लिखिए कि हाँ ये बराबर है या नहीं है या तो हाँ, नहीं है तो ना लिखिए। तो चलो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए का मान -6 है, बी का मान 3 है, तो ए का मान रखो -6 रखेगा, अब प्लस यहाँ क्या रखेगा 3 बराबर, अब बी का मान कितना है 3 और ए का मान क्या है प्लस, -6 हो जाएगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो -6 इसमें +3 बराबर 3, माइनस गुना प्लस -6 होगा। क्या ना बोलते हो तू लोग? अब इसमें से ये घटे जाएगा तो -3 होगा और इससे ये घटेगा तो ये -3 हो गया। इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखो कहता है ए माइनस बी करने के लिए क्या कहा है, तो ए माइनस बी करने के लिए तो ए का वैल्यू कितना है -6, अब बी का वैल्यू क्या है +3, तो माइनस हो जाएगा, ये बराबर -9 हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करो। बी का मान कितना है 3 और फिर ए का मान कितना है, तो ये फार्मूला वाला माइनस हो गया या इसमें माइनस लगल है ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा और माइनस गुना माइनस प्लस। अब देखो 6 3 9, तो दोनों अलग अलग हो गया ना। तो अब जरा सा देखो ए माइनस बी का वैल्यू आ गया तुम्हारा, ए माइनस बी का वैल्यू कितना आया है 9, क्या आया है ए माइनस ए बी माइनस ए का वैल्यू कितना आया है माइनस ए माइनस बी का वैल्यू -9 आया। तो ये दोनों बराबर ना है, तो यहाँ कट्टी कर देंगे, बस हो गया। यहाँ लिख देंगे बराबर नहीं, बस हो गया। अब इसी तरह से आपका ये बन गया। अब अपने मन से क्या करना है, एग्जाम्पल लेना है अपने मन से। अब जैसे यहाँ ले लेते हैं हम, क्या यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ ले लिए कितना और यहाँ ले लिए हम 5। कोई बच्चा को दिक्कत? अब ए प्लस बी करना है, क्या करना है तो 4 प्लस 5 करोगे बराबर का चिन्ह दोगे। एक बार फार्मूला लिख लिया करो है, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो देखो ए का मान ये, बी का मान ए का खटाल में है ना, बी का खटाल में है ना, तो ए का मान 4 बी का मान 5, फिर बी का मान 5 ए का मान 4, ये दोनों को जोड़ेंगे 9, ये दोनों को जोड़ेंगे 9 होगा। अब देखो ए माइनस बी कहा है, ए माइनस बी, तो ए का मान 4 बी का मान 5, तो घट के -1 होगा। अब कहा है बी माइनस ए करने के लिए, तो बी का मान 5 ए का मान 4, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए, कहता ये बराबर है, तो ये देखो इसका ए माइनस बी का मान -1 आया है और इसका मान 1 आया, तो बराबर नहीं है ना, तो कट्टी का चिन्ह लगा देंगे, नहीं लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब एवं प्रकार से अब आगे अपना मन से मान लेते जाइए और इस खटाल को बढ़ाते जाइए। कोई दिक्कत? हाँ। अब देखो यहाँ क्या लेना चाहते तू ही लोग बताओ, जो कहेगा तू वही हम बताएंगे। 6, चलो ए का मान 6, बी का मान, चलो बी का मान 7। आप भी अगर देख रहे हैं तो अपने मन से इसको, ये खटाल को आप 10 तक बनाने का कोशिश करेंगे, है ना। तो चलो देखो यहाँ, तो ए का मान, तो चलो देखो यहाँ ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो ए का मान कितना रखा है 6, बी सॉरी ए का मान 6, बी का मान 7, और फिर इसी का उल्टा है ना, तो 7 + 6, ये दोनों को जोड़ेंगे 7 6 13 बराबर 13, बराबर आ गया ना। अब देखो ए माइनस बी करना है, ए माइनस ए का मान कितना है 6, बी का मान घट के -1 होगा। अब क्या करेगा बी माइनस ए करेगा, बी माइनस ए करोगे ना। अब देखो बी का मान 7, ए का मान 6, घट के कितना हो जाएगा -1। अब देखो जरा सा ए माइनस बी बराबर बी माइनस, यहाँ प्लस था कि माइनस था दोनों में,
दोनों में माइनस है। अब बी माइनस ए है ना। तो अब देखो ए, सुनो यहाँ, समझ में आ रहा है ना। तो ए माइनस बी का वैल्यू माइनस एक आया, बी माइनस ए का वैल्यू कितना आया, एक आया। तो दोनों देखो जरा सा समझो, ये तो प्लस में आएगा ना, तो बराबर ना है। कहेगा क्या एक एक है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो बराबर ना हुआ। इसमें भी लिख देंगे नहीं, क्या लिख देंगे, नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। इसी तरह से आप अपना मान ले लेके आगे बढ़ाते जाएंगे, इस सारणी को बढ़ाते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न संख्या क्या है, ये 8 है, और पिछले वाले में सवाल में हमने 8 कर दिया था, उसको आप 7 कर लेंगे, है ना। तो चलो देखो, देखने का प्रयास करें। यहाँ क्या कहता है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों को। तो देखो पहले माइनस ये है, बाद में 6 है ना। क्या है, योग का क्रम विनिमय नियम ये है ना। तुम लोगों को पढ़ाए हैं योग का क्रम। अब क्रम को बदल देना है, पहले 6 लिख दिया, अब बाद में माइनस ये हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, तो यहाँ ये पुट कर देंगे। कोई दिक्कत, आसान है कि भारी, बहुत आसान। अब देखो कहता है -8 में क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए, है ना। तो 8 जोड़ देंगे, कितना 8, तो 0 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्यूशन करना है, 2 है माइनस, दोनों ना 2 ये ना है, 2 प्लस, यहाँ देखो क्या क्या दिया है, ध्यान से देख रहे हो तू लोग, देख रहे हो ना। तो चलो देखो यहाँ दिया है 2 प्लस 9 प्लस -6, तो यहाँ क्या क्या किया गया देखने का प्रयास करो। देखो यहाँ क्या है, 2 और 9 को मिला के लिखा है, 2 और 9 को क्या किया, मिला के लिख दिया। 2 और 9 को क्या किया, मिला के लिख दिया है ना, लिखा है, ये दोनों को मिला के लिखा है, ये दोनों को मिला के लिखा है। तब कहता है क्या करें जो कि इसमें मान में फर्क नहीं पड़े। तब देखो ये दोनों का सॉल्यूशन करेंगे, तो हल करेंगे, तो ये प्लस गुना माइनस माइनस होगा, एक बार रफ कर देते हैं, रफ है। देखो यहाँ 2 प्लस 9 प्लस -6 है ना रे। तो आप जरा से देखो, इसको हल करेंगे तो 2 प्लस 9 अब -6 होगा, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से 5 होगा, इस सबको हल करने के बाद 5 होगा, तो ये सारे को हल करने के बाद 5 आना चाहिए। ऐसा क्या काम करेगा, जैसे कि 2 और प्लस 9 पहले दे दिया है तुमको, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 11 होगा। अब इसका मतलब है कि इसमें से 6 घटा देंगे तब ये ना 5 आएगा, इसका मतलब बक्सा में 6 भरा है। कोई दिक्कत, सिखा कि ना सिखा, है ना। तो चलो ये दोनों को तो लिखिए दिया, तो 6 ना बचा हुआ था, इसलिए -6 रख दिए, -6 रख दिए, बस हो गया आंसर। अब कहता है इसमें क्या जोड़ा जाए कि 15 रह जाए, तो 15 में 0 जोड़ देंगे तो 15 ना रह जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या आप 9 को करेंगे, कहता है निम्नलिखित को जोड़िए। तो निम्नलिखित को जोड़िए, तो यहाँ देखिए इसमें कहता है -15 में -18 को, तो माइनस ये 15 होगा, आप प्लस का चिन्ह लेंगे, और माइनस आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ हो जाएगा -15 और प्लस गुना माइनस -18, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 18 8 5 13 यानी 33, माइनस क्या हो जाएगा 33। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। अब कह रहा है क्या कि -20 में, माइनस देखने का प्रयास करें, -20 में 17 को, तो -20 हो जाएगा प्लस 17 हो जाएगा ना। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, तो इसमें से ये घट जाएगा तो इसी का चिन्ह रह जाएगा, तो -3 हो जाएगा उत्तर। सब बच्चा को समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखने का प्रयास करें, -24 में तुम्हें जोड़ना है 16 को, तो इसमें माइनस लगा हुआ है, ध्यान देंगे, तो ये हो जाएगा 16। अब देखो 24 अब प्लस गुना माइनस -16 हो जाएगा। अब देखो जरा सा, इसमें बड़ी वाली संख्या क्या है, 24 है, तो इसी का चिन्ह रहेगा, प्लस में रहेगा, तो 14 में से 6 हो जाएगा 8, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, तो यही हो गया आपका उत्तर, है ना। 8 6 14 ठीक है। अब देखो जरा सा इसको, तो -8 है, -8 है, अब प्लस 8 क्या हो जाएगा 5 प्लस 5, तो ये -3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए आइए, प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है क्या सवाल, पता निम्नलिखित को घटाइए, निम्नलिखित को
तो चलो देखो, घटाओ मतलब होता है माइनस करना। क्या? तो देखो -15 है, माइनस क्या है? 15। में से का मतलब होता है माइनस, में से का मतलब माइनस। अब तेकर बाद संख्या भी माइनस में है तो माइनस लिख देगा। अब देखो जरा सा, -15 माइनस माइनस क्या है? 15। अब माइनस गुना माइनस +5, तो इसमें से ये घट जाएगा तो -10 हो जाएगा ना। सीखा कि नहीं सीखा? अब जरा सा देखो, इसमें आ जाओ, 25 लिख लेगा बाबू, में से उड़ेगा अब माइनस देगा, माइनस। ये भी संख्या माइनस में, ये भी संख्या माइनस में है। तब देखो 25 अब माइनस गुना माइनस +75, तब 25 और 75 क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा? -8 होगा। अब में से के जगह पर क्या आएगा? माइनस। अब माइनस क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो -8 है, माइनस गुना माइनस +16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब इसको देखने का प्रयास करें। माइनस क्या है? 20 है, में से का मतलब माइनस बोलता है, में से का मतलब यहाँ हो जाएगा -18, -18। तो यहाँ देखो -20 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस +18, दोनों को जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हुआ। और अब यहाँ, अच्छा यहाँ माइनस ना है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस था तो आप इससे घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। हाँ माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस में है, तो आपको पता चला होगा।